ज़करिया को जब फरिश्ता खुशखबरी देता है तो वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाता। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज दिसंबर की 5 तारीख है। ज़करिया को जब फरिश्ता खुशखबरी देता है तो वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाता, लेकिन जब उसे रूहानी तजर्बे में से गुजरना पड़ता है और वो सब कुछ जिसे वो नामुमकिन समझ रहा था वो मुमकिन हो जाता है तो फिर वो रूह कुदस से भर जाता है। और रूह कुदस से भरने के बाद जो अल्फाज उसकी ज़ुबान से निकलते हैं वो कमाल हैं। आए खुदावंद के कलाम में से देखें, लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 67वीं आयत। और उसका बाप ज़करिया रूह कुदस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा, खुदावन इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसी ने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। मसीह खुदावन का पैदा होना दरअसल छुटकारे का ऐलान था, गुनाह से, शैतान के गलबे से, और मसीह खुदावन ने उसका सर कुचलना था। और अभी वो पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले ज़करिया इस बात का ऐलान कर रहा है। और अगली आयत बड़ी दिलचस्प है, और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला है। सींग का निकलना या सींग का निकालना या सींग का बुलंद किया जाना दरअसल एक यहूदी इस्तिलाह है, किसी को अज़मत बख्शने की, किसी को बुलंदी बख्शने की, किसी को अपनी हालत से निकाल कर बुलंद मुकाम बख्शने की। ये इस्तिलाह थी जो पुराने अहदनामे में बार बार इस्तेमाल होती हुई दिखाई देती है। और ये इस्तिलाह इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि खुदा ने अपने खादम दाऊद के घराने से हमारे लिए निजात का सींग निकाला है। यानी कि निजात का रास्ता जो खुदा ने खोला है वो दाऊद के घराने में से निकला, इसलिए उसकी अज़मत जो है वो बढ़ गई, उसकी इज्जत जो है बढ़ गई। ज़करिया का मतलब होता है जिसे खुदा याद करता है या जो खुदा को याद करता है। लगता है कि इस ज़करिया को खुदा ने याद किया और ना सिर्फ उसे औलाद नरीना बख्शी है बल्कि उसे ये अज़मत बख्शी है कि वो दुनिया के नजात दहिंदे मसीह खुदावन की आमद से पहले उसकी आमद का ऐलान कर सके, बता सके कि वो जो है नजात दहिंदा है और उसके होने की वजह से जो दाऊद का घराना है उसकी अज़मत, उसकी इज़्ज़त, उसकी बुलंदी जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर एक लम्हे के लिए यहाँ पर रुकें और आप अपनी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, हम अपनी तरफ देखें, तो हमें पता चलेगा कि जब मैंने और आपने, जब मेरी नस्ल ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे ख़ानदान ने, आपके ख़ानदान ने, आपके घराने ने, आपके आबा व अजदाद ने नजात को कबूल किया, मसीह खुदावंद को कबूल किया, तो जैसे यहाँ दाऊद की अज़मत बढ़ गई, उसके घराने की अज़मत बढ़ गई, वैसे ही उसने हमारी अज़मत बढ़ा दी, हमें इज़्ज़त बख्श दी, हमें इस काबिल कर दिया कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, हमें कुछ समझें। मैं अक्सर कहता हूँ कि अपनी ज़ात में हम एक खाक का ढेर हैं। ये उसका फजल है कि उसने हमें
زندگی کا دم بخشا، اور اس سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں نجات دہندہ بخشا، جس نے ہمیں نجات کا پیغام دیا کہ ہم پوری دنیا کی قوموں کو نجات کا پیغام سنا سکیں۔ آئیں یہ خوشخبری جو مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے زکریا دنیا کو سنا رہا ہے، آج آپ اور میں اس خوبصورت مہینے میں اپنے ارد گرد کے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور کلیسیا کے لوگوں کو سنائیں۔